हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एंड क्लासेस। आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से। तो क्वेश्चन है, अ मैन ऑन द टॉप ऑन टावर ऑन द सी शोर फाइंड दैट बोट कमिंग टुवर्ड्स हिम 10 मिनट्स। तो एक लाइट हाउस है समुद्र तट पे, सी शोर का मतलब समुद्र तट होता है। तो वहाँ पे एक आदमी है जो लाइट हाउस के ऊपर है और वो एक बोट को देखता है, और जब वो बोट को देख रहा है तो उसका आंखों से जो एंगल बन रहा है, ऊपर से जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, उसे डेप्रेशन एंगल बोलते हैं। वो बोल रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है। 10 मिनट बाद वो एंगल आपका 60 डिग्री हो जाता है। वही बोल रहा है वो, आफ्टर टुवर्ड्स हिम 10 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डेप्रेशन टू चेंज 30 टू 60 डिग्री। 10 मिनट बाद वो एंगल 30 से 60 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। हाउ सून विल बोट रीच द सी शोर? कितने टाइम बाद बोट जो है वो समुद्र तट पे आ जाएगी, सी शोर पे आ जाएगी। मतलब आपको टाइम बताना है। 30 से 60 होने का टाइम आपको पता है, बस 60 से यहाँ पे आने का जो टाइम है वो आपको निकालना है। इतना सिंपल प्रश्न है। ये क्वेश्चन 3 और 4 मार्क का आएगा, तो 3 मार्क का आएगा तो 4 मार्क का आएगा। चलिए, अब ये डायग्राम बनाना हम पहले सीख लेते हैं, क्योंकि बाकी कैलकुलेशन तो काफी सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले मैं 30 डिग्री बनाऊं कि 60 डिग्री बनाऊं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, ये जो सीधी लाइन होती है ना, ट्राइंगल की जो सीधी लाइन होती है, तो परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या हो गया? ये तो 90 डिग्री की लाइन है। 90 डिग्री की लाइन के पास अगर कोई एंगल आ रहा है तो वो बड़ी वैल्यू का होगा। जैसे 90 के पड़ोस में आ गया 80, ठीक है, या 85 या 70 या 80, तो ये बड़े एंगल होंगे, तो हमेशा इस लाइन के पास में रहेंगे। और जितना छोटा एंगल होगा उतना दूर होगा। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई हो कि छोटा एंगल दूर बनाना है और उससे बड़ा एंगल 90, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके पास में बनाना है। ठीक है, आपकी काफी मदद हो जाएगी इससे। अब बात करते हैं डेप्रेशन एंगल की बात करते हैं। अगर किसी हिल पॉइंट से सरफेस वाले पॉइंट को देखा जा रहा है तो डेप्रेशन एंगल कहलाता है, और नीचे से ऊपर देखा जा रहा है तो उसे बोलते हैं एलिवेशन एंगल बोलते हैं। और जिस साइड से देखा जाता है, मतलब जिस लाइन को फॉलो करता है, जैसे ऊपर से कोई मुझे देख रहा है तो इस लाइन को फॉलो कर रहा है, और मैं नीचे से ऊपर वाले को देख रहा हूं तो मैं इस लाइन को फॉलो कर रहा हूं। तो ये जो लाइन होती है, जो आई ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, इसे बोलते हैं आई साइड। तो इस आई साइड पे एंगल बनते हैं। ऊपर से बनेगा तो डेप्रेशन, नीचे से बनेगा तो एलिवेशन। तो यहां से एंगल बन रहा है 30 और 60 बन रहा है। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है सर? ये जो हमने क्या करा, इस पॉइंट से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जो इसके पैरेलल है। हमें कॉन्सेप्ट पता है कि पैरेलल लाइन के बीच में जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल होते हैं, जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। फिर 10 मिनट चलने के बाद ये एंगल कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। ये तो बोला गया है। 10 मिनट चलने के बाद ये एंगल कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक में हमें 10 मिनट लगे हैं। बस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा वो निकालना है। आई होप आपको समझ में आया, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया हो। पैरेलल पैरेलल के बीच में जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये 60। हाइट को मैंने h ले लिया, टावर की हाइट को मैंने क्या ले लिया? h। अब मैं यहाँ पे 10 लगाता हूँ। एक बार मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ACB, और दूसरा मैं लूंगा ADB। वो मैंने लिया 10 30 परपेंडिकुलर बेस। बेस आपका हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे जो y है ना, ये वो टाइम है। 30 से 60 होने में लगा टाइम है, ठीक है। आपको बस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 30 हो गया, मतलब 1/√3। हाइट तो मेरी h ही है, नीचे आ गया x प्लस वाई। मैंने यहाँ से h का आंसर निकाल लिया। सेकंड मैंने ट्राइंगल ले लिया जिसके अंदर 60 बन रहा है। 10 60 मेरा हो जाएगा h/x। देखिए h/s, इतना x तो ट्राइंगल है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। 10 60 होता है √3, h/x। इससे भी मैंने h निकाल लिया। अब दोनों से मैं, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सिंपल, दोनों को कंपेयर करा, √3 का इधर मैंने मल्टीप्लाई करा, √3 3 हो जाएगा, x को मैंने इधर ट्रांसफर करा तो y = 2x। एक रिलेशन आ गया। अब मुझे ये पता है कि 30 से 60 होने में टाइम कितना लगा है? 10, और उस टाइम को मैंने y से शो करा है। ओके, तो y तो मेरा 10 है, तो 10 डिवाइड बाय 2, x का आंसर कितना आ गया? 5। मतलब सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे 60 डिग्री से इस पॉइंट तक पहुंचने में। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ये सवाल टाइम्स का था। वहां पे साहब हो रखा है, हाउ सून विल बोट रीच फ्रॉम द सी शोर? कितने टाइम बाद? क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है टाइम के फॉर्म में दे रखा था, तो आपको भी ये जो फॉर्म है टाइम के फॉर्म में निकालना था। ठीक है, आप डिस्टेंस मत निकाल लेना। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।